हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीतिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और पहला प्रश्न है कि रीतिकाल का समय है। रीतिकाल का समय क्या है आपको बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। संवत 1700 से 1900 का जो समय रहा वह रीतिकाल का समय माना जाता है। 1700 से 1900 का समय रीतिकाल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम रीतिकाल को दिए गए हैं। तो श्रृंगार काल कहा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। ऑप्शन है इसके लिए राइट अलंकृत काल। ऑप्शन डी राइट आंसर है अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है। रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है। रीति शब्द का अर्थ क्या है यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ से आशय है। रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ थे, लक्षण ग्रंथ, इनसे क्या आशय था। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कि काव्य रचना के नियमों लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ से आशय है काव्य रचना के नियमों लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ। काव्य रचना के नियमों लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति नहीं थी। रीतिकाल में इनमें से कौन सी परिस्थिति नहीं थी यह बताना है। तो राज दरबारों में विलासिता का वातावरण था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का जन्म भी उस समय था। विभिन्न कलाओं की उन्नति भी उस समय हुई थी। लेकिन जो नहीं थी, क्योंकि आपको आंसर नहीं में देना है, जो नहीं थी वह थी भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार। तो रीतिकाल में भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त सारी चीज़ें थी। तो नहीं में आंसर देना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि नहीं इसका आंसर यही है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को किन वर्गों में विभाजित किया गया है। रीतिकाल को रीति सिद्ध कहा गया है, रीतिबद्ध कहा गया है, किन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो विभाजित जो किया गया है वह है ऑप्शन बी रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। क्योंकि पहले वाले में केवल दो ही हैं, दूसरे में केवल दो ही हैं, एक इसमें भी छूट जा रहा है, एक इसमें भी छूट जा रहा है। तो रीतिकाल को कुल 3 भागों में विभाजित किया है, जो है रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध काव्य का तात्पर्य है। तो रीतिबद्ध काव्य से क्या तात्पर्य है, कौन सा काव्य है जिसे कि आप रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत रखेंगे। रीतिबद्ध काव्य किसे कहेंगे। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य जिसमें लक्षण उदाहरण दिए गए हों। रीतिबद्ध काव्य का तात्पर्य है, रीतिबद्ध काव्य का तात्पर्य है काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य, काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य जिसमें लक्षण उदाहरण दिए गए हों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि है। इनमें से कौन सा कवि है जो कि रीति मुक्त है। तो ऑप्शन इसके लिए राइट है ऑप्शन डी घनानंद। घनानंद जो है वह रीति मुक्त कवि है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया है। तो रीतिकाल में जो कवि आचार्य कवि कहलाए थे वे कवि थे
जिन्होंने की लक्षण ग्रंथों की रचना की उन्हें रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया। जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की उन्हें रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल के किस कोटि के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल के किस कोटि के कवि हैं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है रीति सिद्ध। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कोटि के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कवि रीति सिद्ध है? ये क्वेश्चन यही है, बस केवल इसको घुमा के पूछ लिया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है बिहारी। अगला प्रश्न है कि आचार्य चिंतामणि की रस विलास रचना का मुख्य विषय है। जो आचार्य चिंतामणि ने रचना लिखी है रस विलास जो रचना लिखी है, इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रस की शास्त्रीय विवेचना। तो आचार्य चिंतामणि की रस विलास रचना का विषय है रस की शास्त्रीय विवेचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो कि रीति मुक्त कवि नहीं है? नहीं में आंसर देना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये रीति मुक्त नहीं है बल्कि ये रीति सिद्ध कवि हैं। ये कवि जो हैं वह रीति सिद्ध कवि हैं। तो इसके अतिरिक्त घनानंद, आलम और बोधा यह रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, घनानंद, आलम और बोधा यह रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है और इन्हें इनकी रचना रामचंद्रिका के लिए कहा गया है, क्योंकि इन्होंने इसमें अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया, जिसके कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है महाराज जयसिंह। बिहारी महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि था? तो रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए है सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी इन्होंने रसलीन उपनाम से रचनाएं लिखी थी रीतिकाल में सैयद गुलाम नबी ने। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि ने गागर में सागर भरने का काम किया? तो रीतिकाल के कौन से कवि थे जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है बिहारी। बिहारी को गागर में सागर भरने की कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बहुत ज़्यादा विचारों को व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। तो रीतिकाल में जो काव्य रचना हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? इसके लिए राइट आंसर है काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। अगला प्रश्न है कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तू मेरे कवित्व बनावत। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तू मेरे कवित्व बनावत। यह उक्ति रीतिकाल के किस कवि की है? आपको बताना है कि यह उक्ति रीतिकाल के किस कवि ने कही है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तू मेरे कवित्व बनावत। यह उक्ति रीतिकाल के किस कवि ने की है? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है घनानंद। जो यह पंक्ति है यह है घनानंद की। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तू मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति घनानंद की है, जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसी के साथ आज की यह क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है, जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।